कुछ दिया था क्या बेटा घर से करने के लिए? क्या दिया था? कौन सा दिया था? सिंपल तो बेटा एलिगेशन से नहीं करा गया? नहीं आया आंसर? फिर क्यों पूछ रहे हो बेटा? चलो देखो, पर ये भी तो बोलना था कि सर हाँ होमवर्क दिया था हमने कर लिया, ये बोलना चाहिए ना बेटा, कल से याद रखना। चलो बेटा आज अपन औसत को फिनिश करते हैं। पूर्णांक होता है बेटा, पूर्णांक मतलब पॉजिटिव की बात चल रही है बेटा। करवा देंगे बेटा, करवा। परसों वाला कौन सा बचा? बता देंगे बेटा, पहले ये वाला तो करो। 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से प्रथम 3 का औसत 15 है, तथा अगली 2 संख्याओं का औसत 25 है। यदि छठी संख्या 7वीं से 4 कम तथा 8वीं से 7 कम हो तो अंतिम संख्या क्या है? नहीं आ रहा क्या? 25। बढ़े आगे बेटा, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है क्या? जैसा हो जल्दी बताओ तो आगे बढ़े। चल आगे बढ़ते हैं, देखना बेटा क्या बोला है। 8 संख्या का औसत कितना है? 20। तो योग बता सकता हूँ क्या सर? योग बता, योग कितना होगा? तो ये होगा 8 × 20, मतलब कितना आ जाएगा सर? 160। क्या कहानी क्लियर है क्या? अब मैंने संख्या ले ली कितनी बेटा? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गई बेटा 8 संख्या, और इनका योग अपने पास कितना है? 160। ये केवल समझाने के लिए गिनती लिखी है, वहां लिखना नहीं है। क्लियर है बेटा? अब क्या बोला है? प्रथम 3, मतलब यहां से लेके यहां तक प्रथम 3 का औसत कितना है? 15। तो योग बता सकते हो कितना आएगा? तो आप क्या बोलोगे सर? 45। कहानी क्लियर है क्या? फिर उसके बाद क्या बोला है? अगली दो मतलब कौन सी सर? चौथी और 5वीं, इसका औसत कितना है? 25। तो इसका योग बता सकते हो क्या? तो आप बोलोगे सर 50। क्या इनका योग ये है क्या बेटा? क्लियर है? कोई समस्या तो नहीं है? अब क्या बोला है? छठी संख्या 7वीं संख्या से क्या है? 4 कम और 8वीं से 7 कम। तो छठी संख्या में x मान लूं तो 7वीं मेरी क्या? x + 4 होगी क्या? अरे होगी क्या? तो 8वीं मेरी x + 7 होगी क्या? बराबर क्या आ जाएगा? 160। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा?
अरे जो समझ में नहीं आया पहली फुर्सत में हम हटा देते हैं, भगाओ इसको यहाँ से, खत्म करो। बता देते हैं, यहां तक क्लियर था कि 45 आया सर, प्लस कितना आया 50। अब छठी संख्या बची, कितनी संख्या आपके पास, तीन बची है। कौन कौन सी, छठी, सातवीं और आठवीं। उसने क्या बोला है, छठी संख्या सातवीं से कितनी होनी चाहिए, चार कम। कितनी होनी चाहिए सर, चार कम होनी चाहिए। तो बताओ बेटा, अगर ये 40 होगा तो ये कितना होगा, 36 होगा या नहीं होगा। अगर ये 36 होगा तो बताओ ये कितना होगा सर, 32। क्या कहानी क्लियर है। तो क्या सर मैं यहाँ 36 प्लस 4 करके यहाँ नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो बेटा मैंने यहाँ पूरे को क्या मान लिया सर, छठी को मान लिया मैंने एक्स। क्या मान लिया सर, छठी को मैंने मान लिया एक्स। क्या मान लिया बेटा, एक्स मान लिया। तो देखो छठी को हमने लिखा एक्स, तो यहाँ क्या लिख दें सर, एक्स प्लस 4। क्लियर है। अब इससे कितनी कम है सर, 7 कम है। तो 7 कम है तो यहाँ क्या लिख दें सर, एक्स प्लस 7 बराबर क्या लिख दें सर, 160। एक्स का मान निकाल लो। तो देखो बेटा एक्स का मान निकाल लेते हैं सर। 50 और 45 95 होते हैं, 95। 95 और 7 102 और 4 कितना हो गया, 106। तो सर लिख दूं क्या यहाँ, 106 प्लस 1 2 और 3 कितने एक्स होगा बेटा, 3 एक्स बराबर 160। क्या कहानी क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर आगे बढ़ रहे हैं सर। सर 3 एक्स यहीं के यहीं रहने दीजिए, 106 उधर ले जाइए। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 106, माइनस 106 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा सर, 4। यहाँ बचेगा सर कितना, 5। और यहाँ बचेगा एक्स और बटे में आ जाएगा 3। तो 3 से कट जाएगा। तो सर एक्स का मान क्या आ गया सर, 18। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, पूछा आपसे क्या है, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या कितनी है सर, आठवीं अंतिम संख्या। तो बेटा 18 तो यहाँ पर आएगा, 18 में 4 जोड़ दोगे तो कितना होगा, 22। और 18 में 7 जोड़ दोगे तो कितना आएगा बेटा, 25। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, 25। बताओ किसको समझ में नहीं आया। आ गया ये वाला सवाल, देखो बेटा। नहीं आ रहा है क्या, एक शॉर्टकट तरीका बताऊं क्या बेटा, 25 ही है तरीका है इसका, कोई सा शॉर्टकट। चलो देखो बेटा शॉर्टकट तरीका बताते हैं, पहले पुराने क्वेश्चन से बताते हैं।
देखो बेटा शॉर्टकट तरीका देखते हैं, काफी समय हो गया शॉर्टकट को करे को, देखिएगा सर 8 संख्या का औसत कितना है 20, तो क्या सभी संख्या 20 20 20 20 20 20 होगी क्या? अरे होगी या नहीं होगी? औसत का मतलब तो यही होता है कि सबको क्या रखना है, बराबर रखना है। क्लियर है बेटा? क्या बोला है कि पहली 3 संख्या का औसत कितना है 15, बताओ कितनी कम है औसत से? 5 कम है। जब कम हो तो आपको माइनस में लेना है। काय में लेना है बेटा? माइनस में। तो यहाँ क्या कर दिया -5, कितनी संख्या है 3 संख्या। बोलो यहां तक किसी को कोई समस्या? क्लियर है क्या बेटा? फिर आगे बढ़े, 2 संख्या, अगली 2 संख्या क्या है 25, औसत से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 ज्यादा है तो प्लस में लेना है 5, मल्टीप्लाई क्या कर दे सर 2, अपन कैलकुलेशन से बच जाएंगे। क्लियर है क्या? फिर प्लस, छठी संख्या 7वीं संख्या से कितनी कम है 4 कम है, तो ये हो जाएगी x + 4 और ये हो जाएगी x + 7, बराबर में क्या लिखे जरा बता दो। केवल 3 संख्या की बात चल रही है, कितनी संख्या की? ये 3 संख्या की बात चल रही है। प्रत्येक का औसत कितना है 20, तो यहाँ क्या आ जाएगा सर 20 या 60, क्या आ जाएगा बेटा 20 या 60। बात समझ में आ गई क्या बेटा? यहाँ क्या लिखते हैं सर 20 × 3 मतलब 20 या 60। क्लियर है बेटा? करें आगे सर, क्या कर दें 5 या 15, काय का हो जाएगा माइनस का, प्लस का 5 दूना 10, प्लस का 3x + 7 4 11। क्लियर है क्या बेटा? क्या -15 में से +15 घटा दूं तो माइनस का 5 बचेगा क्या? बचेगा क्या? और -5 में से 11 को अपन घटा दें, 11 में से घटा देंगे तो 3x, 6 का आएगा बचेगा सर प्लस का, बराबर क्या आ जाएगा सर 60, आ जाएगा क्या 60? तो सर 3x यहाँ गया 6, उधर हो जाएगा माइनस का, तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा? कितना आ जाएगा सर 54, कितना आ जाएगा बेटा 54। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? x की वैल्यू आ जाएगी 18। अंतिम पूछा है तो 18 में कितने जोड़ दोगे 7, क्या आंसर आ जाएगा 25। बोलो कहानी क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? बढ़े क्या आप उधर? अब उधर आते हैं। एक तरीका तो क्या है सर, मैंने अभी जस्ट शुरुआत में बताया है कि एक तरीका आपके पास क्या है कि 8 संख्याओं का औसत कितना है 20, कितना है बेटा 20, तो योग कितना आ जाएगा? तो योग आ जाएगा सर 20 का मल्टीप्लाई करोगे आप काय में 8 में, तो आंसर क्या आ जाएगा 160। क्लियर है क्या? अब क्या बोला है प्रथम 2 का औसत कितना है 15.5, तो सर यहां से लेके मैंने कितनी संख्या ले ली सर 8 संख्या ले ली। कितनी संख्या ले ली बेटा? सर 8 संख्या ले ली। तो 8 संख्या जैसे मैं ले रहा हूं, इसमें स्पष्ट बोला गया है कि प्रथम 2 का जो एवरेज है वो कितना है 15.5, तो योग कितना आ जाएगा सर 31, आ जाएगा क्या 31? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ कैलकुलेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है सर? बढ़ रहा है। फिर आगे क्या बोला है, अगली 3 का औसत कितना है बेटा सर 21 सही, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 21 सही 1/3, ये लिख सकता हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ इसका योग क्या हो जाएगा 21 3 63 और 1 64, सर 64/3 मल्टीप्लाई कर दू काय से 3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो योग कितना हो जाएगा 64। क्लियर है क्या बेटा? फिर आगे बढ़ रहे हैं, सर क्या बोला है छठी संख्या 7वीं संख्या से कितनी कितनी कम है 4 और 8वीं से 7, तो यहाँ छठी मान लें x, 7वीं मान लेंगे x + 4 और 8वीं मान लेंगे x + 7। क्लियर है क्या बेटा? तो यहाँ भी देखो सर योग कितना था 106, यहाँ भी योग देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है देखो, जोड़ो बेटा, यहाँ भी जोड़ो, और यहाँ बराबर में क्या लिखना है सर? सर 8 दूना 16 मतलब 160,
क्या कहानी क्लियर है क्या बेटा? तो यहाँ देखना सर, जोड़ लेते हैं अपन। 60 और 30 कितना हो गया? 90। 90 और 5 95। 95 और 7 कितना हो गया? 102। 102 और 4 कितना हो गया बेटा? 106 प्लस कितना एक्स? 3x बराबर 160। तो 3x बराबर सर 106 उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा सर, और हो जाएगा कितना? 54। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 18। पूछा क्या है? अंतिम संख्या, तो इसका भी आंसर क्या आएगा? 25। क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? वो वाला ज्यादा इजी है कि ये वाला ज्यादा इजी है? मुझे तो ये ज्यादा इजी लग रहा। चलो वो वाला देख लेते हैं। कोई बात नहीं, जो इजी लग रहा है उससे करना ना। देखो बेटा क्या बोला है कि पहली दो संख्या का औसत कितना है? 15.5। अच्छा, कुल औसत कितना है? 20। तो क्या सभी का 20 होगा क्या? अब यहाँ क्या बोला है कि दो का औसत कितना है? 15.5। तो क्या 20 से कम है क्या? कितना कम है? 4.5। पर कम है तो क्या लेंगे? माइनस। क्या लिख देंगे? 4.5 मल्टीप्लाई कर देंगे काय से? 2 से। बोलो क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़े, प्लस दूसरी संख्या, आगे की तीन संख्या क्या है सर? 21 सही 1/3 है। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ सर? 21 सही 1/3। तो कितनी ज्यादा है? 1 सही 1/3 ज्यादा है। तो 1 सही 1/3 को अपन क्या लिख सकते हैं सर? 4/3 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। काय का मल्टीप्लाई कर दें सर? 3 का। कितनी संख्या हो गई? 5। अब छठी संख्या x, सातवीं क्या होगी? x प्लस 4, और आठवीं क्या होगी? x प्लस 7 बराबर क्या आएगा सर? बराबर आएगा 60। क्योंकि अब केवल तीन संख्याओं की बात चल रही है। तो 20 तक कितना आ जाएगा बेटा? 60। बोलो बात समझ में आ गई क्या? क्लियर है? सोल्व कर लो बेटा। यहाँ भी x का मान कितना आ जाएगा सर? 18 आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो क्लियर है? इजी है। इस 0 से इस 3 से इस 3 को काट देना, यहां से आप काट दोगे सर, पॉइंट हटा दे तो नीचे क्या आ जाएगा? 0। या फिर एक काम करते हैं, माइनस का 9 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये आसान रहेगा बेटा। सर क्या आ जाएगा? 45 का डबल 9 होता है। कितना होता है सर? 9। सोल्व कर ही देता हूँ बेटा। कितना आ जाएगा सर? माइनस का 9, माइनस का 9 प्लस का 3 प्लस का सॉरी 4 आएगा बेटा। क्या आएगा बेटा? 4 प्लस 1 2 3 x प्लस 7 4 11। तो बेटा यहाँ 4 प्लस के 9 माइनस के काय के बचे? माइनस के 5 बचे। माइनस के 5 से 11 को खत्म कर देंगे तो सर 3x प्लस क्या बचेगा? 6, और बराबर क्या आ जाएगा? 60। तो बताओ 3x बराबर कितना आ जाएगा? 54, और x बराबर कितना आ जाएगा? 18। आपसे आठवीं संख्या पूछी है, x का मान 18 आ गया है, 7 जोड़ लीजिए, आंसर कितना आ जाएगा? 25। बोलो कहानी क्लियर है क्या? बढ़े क्या आगे? तो दोनों तरीके बता दिए। जिसका शॉर्टकट होगा मैं खुद ही बता दूंगा। ठीक है बेटा, चलिए इधर आइए। एग्जाम में केवल बेटा यहाँ 9 व्यक्ति की जगह 10 मिल जाएंगे, 8 व्यक्ति की जगह 9 मिल जाएंगे। केवल डिजिट चेंज होगी, पैटर्न चेंज नहीं होगा बेटा। तो इसलिए पैटर्न सारे आना जरूरी है। दो सौ 25 आंसर आ गया। 225 किसका आ गया? तुम्हारा।
बताओ बेटा। 125, 325। चलो क्या आया इधर, नहीं आया। 225। चलो देखते हैं बेटा, 225 समझते हैं। सर 9 व्यक्ति होटल में क्या करने गए, डिनर के लिए गए। उनमें से 8 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर प्रत्येक 27 रुपए खर्च किया। ठीक है, प्रत्येक ने कितना खर्च किया, 27 रुपए। तथा 9वें व्यक्ति ने सभी व्यक्तियों के औसत से कितना खर्च किया, 16 रुपए कम खर्च किए। क्लियर है बेटा। तो देखना सर, यहां मैं बोल रहा हूं कि 9 व्यक्ति का जो औसत है, 9 व्यक्ति का जो औसत है वो हम क्या मान लें सर, एक्स मान लें। क्या मान लें सर, एक्स। तो बताओ योग क्या होगा, अरे योग क्या होगा, 9x होगा। क्या है, 9x। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखना बेटा, 9x ने जो पैसा खर्चा करा है, क्या उसके बराबर में लिख सकता हूं क्या सर। 8 व्यक्ति ने कितना करा, 27 रुपए। तो क्या 8 × 27 लिख सकता हूं, ये सही होगा क्या, क्या ये बराबर होंगे क्या। अरे बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सर यहाँ 9 व्यक्ति है और यहाँ पर 8 व्यक्ति है, इसलिए ये बराबर नहीं होंगे। बराबर करें, तो बराबर करते हैं सर। इसमें क्या करते हैं, एक व्यक्ति और ऐड करते हैं तो बराबर हो जाएगा। अब वो एक व्यक्ति कौन है बेटा, वो 9वां व्यक्ति है। वो क्या बोल रहा है कि 9वां व्यक्ति ने सभी व्यक्ति के औसत से, सभी व्यक्ति का औसत कितना है सर, x है। तो सभी व्यक्ति के औसत से कितना कम खर्च किया, 16 रुपए कम खर्च किया। क्या होगा क्या बेटा, 9 व्यक्ति। अरे 8 ये रहे, एक ये रहा, हो गए 9 व्यक्ति। कितने कम खर्च किए, 16 कम खर्च किए। तो कुल खर्च पूछा है। क्लियर है, तो कुल खर्च निकाल लेते हैं। तो देखिएगा बेटा, x की वैल्यू निकाल लेते हैं सर। 9x 8×7=56, हासिल कितना है बेटा, 5। 8×2=16, 16 और 5 कितना, 21। ये आ गया बेटा 216, प्लस आ गया बेटा कितना, x, माइनस आ गया 16। तो ये x बराबर के उधर जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का। तो यहाँ हो जाएगा 8x बराबर में क्या लिख दूं, तो आप बोलोगे सर 200। बोलो कहानी क्लियर है क्या, ये 200 समझ में नहीं आया। 200 में से ये 16 गए बेटा। ठीक है, ये वाले 16 गए, इसे मुंह मत बनाया करो, पूछ लिया करो। तो यहाँ क्या आ गया बेटा, 8x बराबर 200। तो x बराबर क्या हो जाएगा बेटा सर, 200/8। 4 से काट दिया, 4×2=8, 4 से काट दिया, 4×5=20, 0 का 0, और 2 से काट दिया तो कितना आ गया, 25। तो बताओ x क्या था, x क्या था, औसत था। कितनी संख्या होगा, 9, 9 व्यक्तियों का औसत था। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 25। तो हमको पूछा है कुल, तो 9 व्यक्तियों का जो एवरेज है वो कितना है, 25 है। तो कुल खर्च पूछा है, तो कुल खर्च पूछा है, तो एक व्यक्ति 25 रुपए खर्च कर रहा है, तो 9 व्यक्ति कितने खर्च करेंगे, तो 25 नमक 225। तो आंसर क्या आएगा बेटा, 225। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। चलो ये वाला सवाल करो।
हो गया क्या बेटा? अब यहाँ बेटा आपसे कुल वजन नहीं पूछा है, यहाँ क्या पूछा है? केवल लास्ट वाले व्यक्ति का वजन पूछा है। नहीं आ रहा? 128 ऑप्शन नहीं है। चलो देखो बेटा, समझना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जानदार शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा बेटा। 131, चलो देख लेते हैं। कितने व्यक्ति हैं? 12 व्यक्ति में से 11 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 95 किलोग्राम। यहां तक कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, सवाल ही तो पढ़ रहे हैं सर, इसमें क्या की समस्या? फिर आगे क्या लिखा है? 12वें आदमी का वजन सभी आदमियों के औसत वजन से। तो सर ये हम कब बता सकते हैं? जब हमारे पास सभी आदमी का क्या हो? औसत वजन हो से कितना? 33 किलोग्राम अधिक है। वहां क्या था? कम था। यहाँ क्या है? अधिक। तो 12वें आदमी का वजन पूछा है। क्लियर है बेटा? तो देखिएगा सर, क्या कर लें सर, 12, सर 12 आदमी का हम क्या बता दें सर? औसत बता दें। 12 आदमी का सर औसत बता दो। 12 आदमी का औसत कितना मान लें? तो x मान लें। तो योग कितना आ जाएगा इनके वजन का? तो आप बोलोगे सर 12x आ जाएगा। क्या यहाँ तक कोई समस्या, कोई दिक्कत है क्या? अरे यहाँ तो कोई समस्या, कोई दिक्कत है क्या बेटा? सर नहीं है। तो बेटा ये 12 आदमियों का योग किसके बराबर होगा? 12 के बराबर होगा। अब 12 में से 11 का वजन दे रखा है, कितना दे रखा है? 95, पर वो योग है और ये भी वो अपने को औसत है, ये क्या है? योग है। तो अपने को योग के बराबर योग रखना है। तो हम क्या कर लें सर? इसका योग निकाल लें। तो योग निकाल लें तो 11 का मल्टीप्लाई क्या कर दे सर? 95 से। क्या ये बराबर होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ 12 लोग हैं, यहाँ 11 लोग हैं। तो बराबर करने के लिए सर एक 12वें व्यक्ति को शामिल करना पड़ेगा। तो 12वां व्यक्ति क्या बोल रहा है कि सभियों के औसत वजन से। तो सभी का औसत कितना है सर? 1 से। इससे कितना ज्यादा है सर? 33 ज्यादा है। 33 ज्यादा, तो यहाँ +33 करके लिख लिया। तो क्या आप हो गए बराबर? हो गए 12 लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो बेटा आप सोल्व कर लो। तो सर यहाँ आ जाएगा 12x बराबर 11 पंजे 55, 11 नब्बे 99, 99 और 5 कितने होते हैं? 104। क्लियर है? बढ़े आगे। फिर आगे बढ़ रहे हैं। प्लस करके क्या लिख दें सर? x प्लस करके क्या लिख दें? 33। जब x बराबर के इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा बेटा? 11x बराबर 33 और 45 जोड़ दो तो 5 और 3 8, 4 और 3 7, 1078। तो x की वैल्यू आ जाएगी सर 1078 में क्या कर दें? 11 का भाग दे दें। तो 11 9 99, क्या बच रहा है? 8, 11 8 88। तो ये 98 क्या आ गया हमारा सर? औसत आ गया। और उसने पूछा क्या है? 12वें व्यक्ति का वजन। तो 12वें व्यक्ति का वजन औसत से कितना है? कितना ज्यादा? 33 ज्यादा है। तो 98 में कितना जोड़ दो आप सर? 33 जोड़ दीजिए। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा सर? 131, 131 केजी हमारा वजन आ जाएगा। क्लियर है क्या सर? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला देखो।
कितना है बेटा? 400, 410। नहीं आ रहा तो 225 कैसे आ गया था वो वाला? तुक्का लगा जाता तो ये भी तो वैसे ही होगा बेटा। 425, 410। चलो देखते हैं, वापस से समझा रहा हूं सर। 10 व्यक्तियों की टीम में 9 व्यक्तियों ने अपने भोजन पर कितने रुपए खर्च करे? प्रति 40 रुपए खर्च किए। और शेष एक ने सभी 10 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9 रुपए अधिक खर्च किए, तो उनके भोजन पर कुल व्यय बताना है। तो देखिएगा बेटा, सर यहाँ पर मैंने बोल दिया कि 10 व्यक्तियों का औसत जो है, 10 व्यक्ति को जो औसत है वो क्या होगा सर? वो होगा, अपन क्या मान लें सर? एक्स मान लें। क्या मान लें सर? एक्स मान लें। 410 मान लें। क्या मान लें सर? एक्स मान लें। तो बताओ बेटा, योग कितना आ जाएगा? योग आ जाएगा सर 10x। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ? यहाँ तक क्लियर है? तुम आपस में बात क्यों करने लग जाओ? मेरे को तो ये समझ में नहीं आता बेटा। अब ये कितने का योग है बेटा? सर सभी का योग है। तो सभी का योग कितना है सर? 10x है। बराबर हो जाएगा सर किसके? सर ये 9 के कितने हैं? 40। तो ये क्या हो जाएगा? 9 × 40। क्या ये सही है? ये गलत है। ये क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ 9 ही लोग हो रहे हैं। बराबर किसके हैं? 10 के। 10 के बराबर 10 को रखना है। तो सर एक जो 10वां व्यक्ति है वो कुल खर्च से, कुल औसत जो है वो कितना है? 1 से उससे कितना ज्यादा सर? 9 रुपए ज्यादा खर्च करता है। तो ये हो जाएगा सर उसके बराबर। क्लियर है क्या? चलिए आगे सोल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 10x बराबर 360 प्लस एक्स प्लस 9x उधर जाएगा, माइनस का होकर हो जाएगा सर 9x, और ये 9 क्या हो जाएगा? 369 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 369 बाय 9। 9 से काट दो, 9 चौक 36, 9 एकम 9। तो ये क्या आ गया बेटा? 41। ये औसत आ गया सभी का। और उसने पूछा क्या है? सभी का खर्च पूछा है। तो सभी का औसत खर्च कितना है? x। और कुल कितने कैंडिडेट है? 10। इंटू कर दे काय से? 41 से। तो कुल व्यय कितना आ गया? 410 रुपये आ गया। कितना आ गया? 410। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 410। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला लो बेटा। दोनों से करके देख लो, कम से भी कर लो, ज्यादा से भी कर लो। काय से आया 276? नहीं आ रहा? कितना आया?
छह व्यक्तियों में से पांच ने कितने खर्चे किए? 30 रुपए। छह व्यक्ति का सर एवरेज कितना मान ले? हम एवरेज मान लेते हैं सर एक्स, तो योग कितना आ जाएगा सर 6x। तो सर 6x बराबर होगा, बताओ किसके? 5 × 30, 5 × 30 प्लस x प्लस 80। 6x बराबर होगा किसके सर? 5 × 30 प्लस x माइनस 80। दोनों से करके देख लेते हैं बेटा, कुछ तो निकलेगा। तो देखते हैं बेटा, सर यहाँ जाएगा 6x बराबर 3×5 = 15 मतलब 150 प्लस x प्लस 80। तो ये माइनस हो जाएगा, 5x आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? 80 और 50 मतलब 8 और 5 13, 230। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 230/5। तो 5 चौक 20, 5 छक्के 30, 46। कुल कितना धन खर्च हुआ है? तो आप 46 में मल्टीप्लाई कर दो काय से? 6 से। तो ये आ जाएगा 36, 6 3, 6 चौक 24 और 3 27, 276 ये रहा आंसर। ठीक है, और माइनस करके देखना एक बार बेटा, मेरे को भी संतुष्टि हो जाएगी। अरे बेटा मेरे को संतुष्टि हो जाएगी। 6x बराबर कितना हो जाएगा सर? 150 प्लस x माइनस 80, ये जाएगा 50, सॉरी 5x 80 माइनस कर दो, कितना आएगा? 70। तो ये आ गया 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 से काट दो तो आ जाएगा 14। 14 का मल्टीप्लाई काय से कर दें? 6 से कर दें। तो 14 छंग कितना हो जाएगा? 84। दोनों सा आंसर आ रहा बेटा। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अपना आंसर 276 आएगा। चलिए ये वाला करो बेटा, MP पुलिस 2022 का क्वेश्चन है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव। पुलिस 2022 का क्वेश्चन है बेटा ये। जल्दी से 23 में भी सिलेक्ट हो ताकि आने वाले बच्चों को 23 के क्वेश्चन कराए जाए और फिर उनको बताया जाए कि देख लो हमारी पिछली क्लास, उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं। कितना आ रहा है? 95, 95 नहीं आ रहा है। कांस्टेबल का सवाल नहीं आ रहा है। अगर वापस से यही सवाल आ जाए तो आधे बोलेंगे नहीं आ रहा है। चलो नहीं आ रहा बेटा, कर लिया क्या प्रयास? अब हम करें? चलो हम भी प्रयास करते हैं बेटा। कितनी धनात्मक संख्या है? 5। 1 2 3 4 और 5। इनका औसत दे रखा है बेटा कितना सर? 32। कितना? 32, 132। तो क्या योग निकालने के लिए 5 का मल्टीप्लाई कर दूं क्या? कर दूं क्या बेटा 5 का मल्टीप्लाई? कितना आ जाएगा बेटा? 5 दूना 10 का 0, 5 तिया 15 और एक 16, 5 एकम 5 और एक 6, कितना आ गया बेटा? 660। ये कितनी संख्याओं का योग है? ये 5 संख्याओं का योग है। आगे बढ़ो। यदि पहली संख्या, मैं कौन सी संख्या बोल रहा हूं? पहली संख्या कितनी? पिछली 4 संख्या से। कौन सी संख्या से बेटा? पिछली 4 संख्या मतलब कौन सी वाली? ये से। इनका क्या है सर? 4 संख्या का जो योग का कितना है? 4/7 है। तो अगर
पिछली संख्या जो 4 है इनका योग में रेशो में मान लूँ 7, तो बताओ ये कितनी होगी सर? ये 7 का होगी कितना 4/7, तो 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो क्या जाएगा सर 4:7। बोलो बात समझ में आई क्या? क्लियर है? और पीछे कोई समस्या बेटा इधर किसी को? सबको क्लियर है? ये क्या बोला है सर? पहली संख्या पिछली 4 संख्याओं के योग का क्या है 4/7। तो अपन ने पिछली 4 संख्या को क्या मान लिया सर 7, तो इसका क्या निकाल लिया 4/7, तो क्या आ गया बेटा 7। बोलो कहानी क्लियर है क्या? अरे क्लियर है? तो बेटा यहां मैं इनका योग निकाल लेता हूं। क्या निकाल लेता हूं सर? इनका योग निकाल लेता हूं। तो बेटा इनका योग निकाल लेते हैं। तो योग निकालने के लिए ध्यान रखना सर, जो 660 है वो रेशो में किसके बराबर हो जाएगा? वो रेशो में हो जाएगा 11 के बराबर। बोलो कहानी क्लियर है क्या? अरे यहां तक क्लियर है? तो सर एक रेशो का मान क्या आ जाएगा? एक रेशो का मान आ जाएगा 60। तो 60 का मल्टीप्लाई आप काय में करोगे सर? 4 में करोगे, तो क्या आंसर आएगा 240। तो 240 कौन सी संख्या है सर? पहली। कौन सी है? पहली। फिर आगे बढ़े सर, 7 का मान निकालना है, तो 60 का मल्टीप्लाई 7 से करा, तो 7 छंग 42, कितना आ गया बेटा 420। क्या ये कौन सी संख्या का योग आ गया? अंतिम 4 संख्या का। पर पूछा क्या है? अंतिम 4 संख्याओं का औसत। तो अंतिम 4 संख्याओं का योग आ गया क्या? कितना आ गया 420। तो बेटा अंतिम 4 संख्या का जो योग है वो 420 है। तो औसत निकालने के लिए 4 से भाग दे दें क्या? दे दें? तो 4 से भाग दिया, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। सही है? क्या आएगा बेटा सर? 4 एकम 4 भाग नहीं गई, उसकी आएगी 0, फिर आएगा आपका 105। क्लियर है? मतलब 4 पंजे 20, तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा 105। अच्छा मैं इधर खड़ा हो गया था तो समझ में नहीं आया था, कोई बात नहीं बेटा, मैं पूरा खत्म कर देता हूँ, कोई काम का नहीं, अपने को हटा दो इन सबको। यहां तक तो आ गया था समझ में? तो बेटा यहां समझ में आ गया था, तो देखिएगा क्या बोला है सर। पहले तो योग निकालना अपन ने, कितना आ गया 660। इसका मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया 660। फिर क्या बोला है कि पहली संख्या पिछली 4 संख्याओं के योग का क्या है 4/7। तो पिछली 4 संख्या मैंने मान ली कितनी 7, तो ये कितनी होगी सर 7 का कितना निकाल लें 4/7 निकाल लें, तो ये कितनी होगी सर 4। तो क्या इनका रेशियो आ गया 4:7। क्लियर है क्या बेटा? अब दोनों का जो योग है, दोनों का जो योग है वो कितना है सर 660। कितना है सर 660। तो बताओ रेशो में किसके बराबर सर? 11 के बराबर। अब ये 11 कहाँ से आ गया सर? ये दोनों को जोड़ दिया। क्लियर है बेटा? तो 11 से काट दिया, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई सर 60 आ गई। अब यहाँ पहली संख्या का योग निकालना हो तो 60 में मल्टीप्लाई कैसे करें सर 4 से, तो पहली संख्या क्या आ गई 240। बोलो कहानी क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़े सर, 7 की वैल्यू देखते हैं। तो 7 की वैल्यू निकालने के लिए 60 में मल्टीप्लाई कर दें 7 से, तो 7 छंग 42 मतलब 420। इस 420 के अंदर कितनी संख्या है 4। इस 240 के अंदर कितनी संख्या है 1। कितनी संख्या है सर? केवल 1। तो बेटा आपने से क्या बोला है? अंतिम 4 संख्याओं का क्या निकालना है? औसत निकालना है। तो अंतिम 4 संख्या देखो बेटा कौन सी है सर? 420 है। और इनका क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। और संख्या कितनी है 4। 4 से काट दिया, 4 एकम 4 भाग निकलेगी 0, 4 पंजे 20, तो एवरेज क्या आ गया 105। क्लियर है बेटा? क्या बात खत्म हो गया क्या? चलो बेटा मिलते हैं अगले एपिसोड में। लगभग कांस्टेबल लेवल खत्म हो गया है। लगभग क्या कांस्टेबल लेवल तो पूरे खत्म हो गया है।
थोड़ा सा आपको घर पे जाके प्रैक्टिस करनी है। अभी भी बोल रहे हैं बेटा प्रीवियस ईयर जाके क्वेश्चन निकालो, उसमें से प्रैक्टिस करो, नहीं आते हैं हम बता देंगे। क्लियर है? चलिए मिलते हैं बेटा अगले एपिसोड में। इसको बंद कर दो बेटा। वो आप 2 मिनट फिर ब्रेक दो।